हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर दर्पण बेसिक मैथ। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले वीडियो में है, ये दूसरे वीडियो में आपको दे रहे हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोसाइड नंबर। क्या होता है? कंपोसाइड नंबर। तो इसका जो परिभाषा है ध्यान से देखिए। जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या है जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबुआ? तो भाज्य संख्या कहते हैं ना। तो इसका जो उदाहरण है देखिए, 2 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 डॉट 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 चलते रहेगा, 14 18 है ना, 16। तो देखिए यहाँ 4 का जो गुणनखंड है इसको निकालते हैं हम। 2 से 2 दान में 4 हुआ है ना, फिर 2 से 2 इकाई 2। तो देखिए यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक, यानी कि 2 है ना, एगो 2 है, एगो 2 है ना, 2 गो हुआ, एगो 1 है, तो 3 गो है। 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ है ना। तोड़ने के बाद तो वह कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 6 को लगाते हैं हम 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 इकाई 3, तो 2 से अधिक हुआ, 2 गुना 3 गुना 1। इसका जो गुणनखंड आया 1 2 3, 2 से अधिक आया, तो ये कौन संख्या कहलाएगा? यह भाज्य संख्या का है। जैसे 6 हो गया, 8 को इसी तरह निकालेंगे। 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 इकाई 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो कितना हुआ? 1 2 3 4। तो 2 से अधिक आया गुणनखंड, तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कि कंपोसाइड नंबर। तो दूसरा देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। तो इसका जो परिभाषा ध्यान से देखिए। तो प्राइम नंबर कहते किसको? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर दो संख्या आ जाए। वह कितने संख्या आ जाए? 2 संख्या आ जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य है ना। तो इसका जो उदाहरण है देखिए, 2 3 5 7 11 डॉट 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 चलते रहेगा। तो देखिए 200 हम लगाते हैं, 2 से गुणनखंड करते हैं, 2 इकाई 2, तो कितना आ रहा है? 2 गुना 1 है ना, तो 2 ही आ रहे हैं जी। कितने आ रहे हैं बाबू? 2 संख्या प्राप्त हो रहा है हमको। कितना? 2 और 1। तो यह क्या संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। फिर 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3, तो इसमें कितना संख्या प्राप्त हो रहा है? 2 3 गुना 1, तो कितने संख्या प्राप्त हो रहा है? 2। तो 2 संख्या जिसमें प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने हैं, तो कितना होगा बाबू? 2 होगा। कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 2 है। अब बोलेगा 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होता है? तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? टोटल 25। अब ध्यान से लगाइएगा, चेक कीजिए, है ना। 25 होते हैं, और गिनती लिखना संभव नहीं है ना। 3 5 7 डॉट डॉट चलते रहेगा 100 तक, माने 1 से 100 तक में 25 आएगा आपका अभाज्य संख्या। तो देखिए अगला, देखिए क्या है अगला, बहुत ही ध्यान से देखिए। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसी दो संख्या जिसका मोस हो यानी महत्तम समावर्तक निकाले, एचसीएफ निकाले, तो वह केवल एक प्राप्त हो। वह केवल कितना प्राप्त हो? एक प्राप्त हो। तो वह उसे क्या कहते हैं? उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग निकालेंगे, है ना, 2 का मोल से निकालेंगे, 3,2 है ना, 3,2 और 6,4 और 8,7। तो एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं ना। 3 को
2 को, है ना। तो 3 इकाई 3, 2 इकाई 2। तो देखिए यहाँ ये दोनों का जो HCF है ना, HCF निकालेंगे तो दोनों में से क्या मिल रहा है, जो मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF। 3 गुना 1 है ना, और 2 गुना 1। तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 1 है ना। तो इसका जो HCF है 3 2 का कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या जिसका मोस्ट 100 निकाले तो केवल एक प्राप्त हो। केवल कितना प्राप्त हो, एक। तब मोस्ट 100 निकालने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको, एक। तब वह कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब 6 8 को हम निकालते हैं, 6 8 है ना। तो लगाते हैं 2 से 3 दान में 6, 3 इकाई 3, 2 चौक 8, 4 दान में 2 से 2 दूनी 4, तो फिर 2 इकाई 2। तो 6 को निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 गुना 3। 8 को निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 है ना। तो HCF इसका कितना आएगा, 2। तो ये क्या मौसम में कितना बोल रहा है, एक प्राप्त होना चाहिए। तो एक प्राप्त हो रहा है, हमको 2 प्राप्त होता है। ये क्या होगा, इसका जो सहवाच्य संख्या नहीं है। और 7 8 को देखते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी फिर 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 इकाई 2। और 7 को देखिए, 7 इकाई 7, एक साथ ही से लगेगा। अब देखिए 8 को लिखेंगे हम लोग, 8 को कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 7 को 7 गुना 1। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, 1 1। तो इसका जो मोस्ट निकलेगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हुआ, यह अभाज्य संख्या कहलाया। कितना कहलाया बाबू, अभाज्य संख्या। तो ये सही है, ये भी सही है, बिचौला गलत हो गया, ठीक ना। तो जिसका मोस्ट प्राप्त केवल एक प्राप्त होगा वह कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, है ना। अगला देखिए आप लोग के पास फिर आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी परिभाषा होता है, देखिए वैसी संख्या, शॉर्ट में लिखे हैं वैसी संख्या, है ना, जो वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q डाइनोट इक्वल टू 0। यानी इसका हिंदी में समझिए, Q का जो मान होता है, Q का जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2/3 है ना परिभाषा में, उदाहरण में। और फिर देखिए 4/5, तो इसका Q का मान जो है 0 है नहीं ना। 5/4 0 होगा नहीं ना। देखिए 2√3 है ना, ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। 0 को हम लिख सकते हैं 1, नीचे में 1 लिख सकते हैं, 0 का 1 भाग। तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। लेकिन 2/0 ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि Q का मान 0 के बराबर नहीं पूछ रहा था। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। अगले देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका जो इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। तो इसका जो परिभाषा है देखिए ध्यान से, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके। इसका जो जस्ट अपोजिट यानी लिखा ना जा सके, उस जहाँ Q डाइनोट इक्वल टू 0 नहीं हो, है ना, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2 है ना, जैसे √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या, √5 है ना, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2√5 है ना, 2√5 तो ये क्या है,
रूट इसमें देखिए ये परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ जो मिला हुआ है ना, इसका जो दोस्तवा है यह क्या है, अपरिमेय है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे मान ले 3 + √5 है ना, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका जो साथ है वह क्या है, जुड़ा हुआ साथ है, यानी बढ़िया दोस्त और ख़राब दोस्त के साथ रहेगा तो ये भी क्या होगा, ख़राब दोस्त बन जाएगा, है ना। तो वैसे इसी तरह चलिए, भिन्न 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 किसे कहते हैं ना, भिन्न का जो इंग्लिश होता है ना, फ्रेक्शन है ना। तो भिन्न फ्रेक्शन, भिन्न ऐसी संख्या है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न ऐसी संख्या है जो जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करता है, यानी दिखाता, प्रदर्शित करता है ना, उसे भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रोटी है ना, एक रोटी है, उसको 4 भाग में बांटे है ना, तो एक रोटी को 4 भाग में बांटे तो 1/4, और उसी का है ना, उसी का एक भाग ले दिए है ना, अब बाकी जो बचा 3 भाग है ना, तो 3/4 है ना। उसी तरह देखिए अब भिन्न का भाग है ना, भिन्न का पार्ट जो होता है कितने होता है, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। तो पहला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंश, और दूसरा भाग को क्या कहते हैं, हर। तो अंश का इंग्लिश होता है नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर। अंश भिन्न का ब भाग होता है, अंश भिन्न का ब भाग होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, जो किस कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। ऊपर वाला अंक देखिए 5, तो ये क्या होगा, अंश होगा, है ना। और 7 देखिए 5/4, तो अंश कौन हुआ, 5 हुआ। 7/3 यानी अंश कौन हुआ, 7 हुआ। 8/5 तो अंश कौन हुआ, 8 हुआ। और देखिए नीचे हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर। तो इसका जो हिंदी होता है, इसका जो परिभाषा देखिए, हर भिन्न का ब भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा होता है। जो किसके नीचे लिखा होता है, अंश। ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं ना, देख रहे हैं। तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसका जो 3/2, तो ये क्या हुआ, हर हुआ 2। 5/3, तो ये हर में कितना हुआ, 3। 7/2, तो हर में कौन हुआ, 2। 9/5, तो हर कौन हुआ, 5। भिन्न का प्रकार है ना, भिन्न का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन है ना। तो भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। भिन्न के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो है उचित भिन्न, क्या है, उचित भिन्न है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अंश इसका जो परिभाषा होता है, अंश से छोटा है, उसी को अंश से छोटा हो, जो संख्या अंश से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, है ना। अंश से छोटा, हर से बड़ा। तो देखिए 5/7, 9/11 है ना। तो देखिए विषम भिन्न किसे कहते हैं, इम्पोरर फ्रैक्शन है ना। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश क्या हो, बड़ा हो, है ना, और विषम हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी 11 विषम भिन्न कहते हैं, 11/2, 15/7, 13/4। तो देखिए अगला मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। यानी कि वैसा भिन्न जो पूर्ण संख्या और भिन्न बना हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी कि 4 पूर्णांक 1/5, यानी 4 क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांक और भिन्न दोनों साथ में, उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। 5 क्या है, पूर्णांक है, और इसके साथ क्या है, भिन्न जुड़ा हुआ है, तो यह एक
में से भिन्न कहलाता है। तो आई होप आप लोग से समझ आया होगा वीडियो। तो वीडियो को देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का एक छोटा भाई का रूप में आप बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह वीडियो बहुत कम ही इस तरह का सिखाने वाला नॉलेज, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है आप लोग को एग्जाम में।